हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल में आज का हमारा ये 8वां लेक्चर होगा। जितने न्यूमेरिकल हम बारी बारी से करा रहे हैं, यदि कोई न्यूमेरिकल में त्रुटि हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके दिल की बात समझ सके और अच्छे से रिप्लाई कर सके कि मतलब आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर शो हो रहा है, आप वहां से देख लीजिए। क्वेश्चन जो है कि हम अभी पढ़ रहे हैं, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप वहां से पढ़ लीजिए, ऊपर आप शो हो रहा है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। तब इस प्रकार तब वो इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली कंडीशन ये है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। ठीक, फिर वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में इसका त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अनिल जो है कि विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू करता है। देखिए, ये मान लेते हैं ये अनिल है। ठीक, ये अनिल है। ठीक, यहाँ से क्या करता है, साइकिल चलाना शुरू करता है विरामावस्था से। विरामावस्था से साइकिल चलाना शुरू कर, तो देखिए ये जो हमारा प्रारंभिक वेग है u बराबर का 0 है, और कह रहा है कि 30 सेकंड में, ठीक, क्या दे रहा है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर अनिल 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ से और जब यहाँ तक आता है अनिल, ठीक, यहाँ आता है तो क्या हो जाता है कि इसका वेग, इसका जो अंतिम वेग हो जाता है 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक, ये देखिए अनिल जब यहाँ से चला विरामावस्था में तो रुका हुआ था, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही वो 30 सेकंड बाद, ये जो हमारा टाइम है 30 सेकंड के बाद, ठीक, ये क्या है 30 सेकंड के बाद वो जब यहाँ पर पहुंचा तो उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, तो क्या कर रहा है कि इसका वेग निकालिए, और फिर इसके बाद क्या कह रहा है कि वो ब्रेक लगाता है। जब उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड चलता है तो इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि उसका जो टाइम है 5 सेकंड में उसका वेग घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो इस स्थितियों में, दो स्थितियां यहाँ पर, दो कंडीशन है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए दो कंडीशंस बन रहे हैं यहाँ पर। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या है, दोनों कंडीशन में त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम प्रथम स्थिति में देख लेते हैं, फिर दूसरी स्थिति में भी देखेंगे कैसे करना है। तो देखिए, जब यहाँ से चला विरामावस्था से तो उसका प्रारंभिक वेग 0 था। जब वो यहाँ पर पहुंचा 30 सेकंड के बाद तो उसका अंतिम वेग 6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, तो दोनों कंडीशन में क्या करना है, त्वरण निकालने के लिए कह रहा है। त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन बटा में समय, मतलब वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो चलिए देख लीजिए, देखिए प्रारंभिक वेग आप रखिए, तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, पहले आपको क्या करना है, अंतिम वेग रखना है। ठीक, तो अंतिम वेग रखना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस में प्रारंभिक 0 है। ठीक, और समय क्या है, 30 है। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि ए बराबर में ये हमारा 6 बटा का 30 हो गया। ठीक, आप इसको कट के दीजिए, 6 कम 6, 6 पचे 30 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर का 1/5 हो गया। ठीक, 1/5 हो गया। लेकिन आप क्या कीजिए, 1/5 को आप थोड़ा सा भाग देंगे तो देखिए कैसे हो जाता है। ये हमारा, यदि आप 5 में, आप 1 में 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा पॉइंट हो गया। ठीक, पॉइंट हो गया, और यहाँ पर जो है कि क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, तो 5 2 10 हो गया, तो ये हमारा कट गया। तो मतलब क्या हो गया, ये देखिए त्वरण प्रथम स्थिति में त्वरण क्या हो गया, 0.2 मीटर। त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक, ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया प्रथम कंडीशन में, मतलब प्रथम स्थिति में। ठीक, ये प्रथम स्थिति में यहाँ पर लिख लेंगे, प्रथम स्थिति में क्या होता है, ये त्वरण जो है कि 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब वो, क्या था कि जब उसकी चाल या उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड था, कह रहा है कि वो इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि उसका अगले 5 सेकंड में क्या वेग घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो जब हमने उसको देखा था कि ब्रेक कब लगाया, जब वो ब्रेक लगाया तब उसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड थी। ठीक, तो अंतिम चाल क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड थी।
मतलब जब वो ब्रेक लगाया तब की बात कर रहा है। क्वेश्चन को पहले, क्वेश्चन का फंडा समझिए कैसे पूछा है। पहले क्या, विरामावस्था से चला तो 30 सेकंड के बाद उसका वेग बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या हो गया कि उसका वेग में परिवर्तन हुआ। सीधी सड़क पर मतलब होता है कि एक समान चाल से वो चल रहा है, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। इसका मतलब ये है। अभी क्या होता है कि सड़क अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, चाल घटती बढ़ती रहेगी। लेकिन यहाँ पर सीधी सड़क का मतलब है कि एक समान चाल से तय कर रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन समझिए। तो पहली कंडीशन में विरामावस्था से चलता है, 30 सेकंड के बाद वेग उसका 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फिर वो ब्रेक लगाता है। कब ब्रेक लगाता है, जब उसका वेग, जब हमने दूसरी कंडीशन में देखा जब ब्रेक लगाया तो उसकी वेग क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जब ब्रेक लगा करके साइकिल को रोका तो उसका क्या वेग हो गया, 4 मीटर पर सेकंड के वेग हो गया। ठीक, तो दोनों कंडीशन में देखिए, हमारा ये प्रथम कंडीशन, ये लिखिए दूसरे मतलब कि दूसरी स्थिति में, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति में यहाँ पर लिखेंगे। दूसरी स्थिति में क्या है कि जब उसका ब्रेक, जब वो ब्रेक लगाता है, लिखेंगे जब ब्रेक लगाता है। ठीक, जब ब्रेक लगाता है, ब्रेक लगाता है तो यहाँ पर क्या बनता है, देखिए जब वो ब्रेक लगाता है तो उसको मान लेते हैं कि उसका जो वेग, यहाँ से जब ब्रेक लगाता है तो उसकी वेग जो थी वो प्रारंभिक क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। ठीक, ये क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। और 5 ही सेकंड के बाद यहाँ से जब वो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो क्या हो गया, उसकी वेग जो थी वो क्या हो गई, 4 मीटर पर सेकंड घट करके हो गई ना। तो उसका जो है कि कितने समय बाद, 5 सेकंड बाद। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे 5 सेकंड के बाद उसका जो वेग घट करके क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब यहाँ से प्रारंभिक जब वो ब्रेक लगाता है तो उसका वेग 6 मीटर पर सेकंड था, लेकिन 5 ही सेकंड के बाद उसका वेग घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इस स्थिति में भी त्वरण निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखिए, प्रारंभिक वेग 6 मीटर है तो वही हम फार्मूला लगाएंगे, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, और क्या है, बटा में जो है कि समय। ठीक, तो यही होता है त्वरण। तो रखिए, देखिए अंतिम वेग क्या है, 4 है, तो चलिए यहाँ पर 4 रखते हैं। प्रारंभिक वेग माइनस 6 है तो 6 रखेंगे। यहाँ पर टाइम है, ठीक, टाइम है तो क्या, टाइम जो कितना दिया है, 5 सेकंड बाद। तो आप देखिए यहाँ पर 5 सेकंड लिखिए, तो हो गया ना। देखिए यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। फिर अगला क्या करते हैं, यहाँ से देखिए आप 6 में से 4, 6 में से, सॉरी 4 में से -6 घटाएंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये देखिए 4 है, यहाँ पर जो है कि 6 घटा लिए तो आपको जो है कि वैल्यू क्या मिल गई, -2 मिल गई। और बटा में क्या मिल गया, 5 आ गया। ठीक, 5 आ गया। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे क्या है कि पहले अभी इसको किए थे, इसको भी करिए। तो देखिए क्या है, -5 में आपको भाग देना है 2 का, तो 2 का देना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पर जो है कि ये हमारा जो है कि जब दशमलव लगाएंगे तो ये हमारा 2 है, यहाँ पर जो 0 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो है कि 5 4 जा क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो कट गया। तो देखिए त्वरण क्या आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ऋणात्मक चिन्ह है, तो ऋणात्मक चिन्ह को हमेशा लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 त्वरण का मात्रक ही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, यहाँ पर -0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दूसरी स्थिति में। ठीक, दूसरी स्थिति में उसका त्वरण क्या होगा, माइनस का 0.4 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि जो उसका वेग है लगातार घट रहा है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। माइनस चिन्ह का, माइनस ऋणात्मक मतलब ये बताता है कि वो जो क्या हो रहा है, उसकी चाल घट रही है। ठीक, और लेकिन यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्लस है तो इसकी चाल जो है कि बढ़ रही है। 0 से देखिए क्या हो गई, 6 हो गई, लेकिन यहाँ से 6 से क्या हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर वेग, यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी वेग घट रही है और यहाँ पर जो वेग इसका बढ़ रहा था। तो प्रथम स्थिति में प्लस है, सेकंड स्थिति में ये माइनस, माइनस चिन्ह ये बताता है कि उसकी चाल लगातार घट रही है। ठीक, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन समझ में आता है या क्वेश्चन में कोई भी एरर हो, कुछ भी मिस्टेक हो तो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट कीजिए, ताकि हम आपकी भावनाओं को समझ सके कि आप कहाँ समझने में कमजोरी कर रहे हैं। ठीक, आपको थ्योरी और फार्मूले दोनों पे कमांड होना चाहिए फिजिक्स लगाने के लिए। ये फिजिक्स का फंडा है, क्योंकि फिजिक्स कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पर इसके बाद फार्मूले को याद रखिए, फिर इसके बाद आइए यहाँ पर कैसे नहीं क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। तो इस प्रकार जो है कि आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, तो देख लीजिए कैसे हुआ है प्रथम स्थिति में। हमने सारी चीजों को बताया है, वीडियो आप रिवर्स करके देख लीजिए एक बार।